हरे कृष्णा। जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री गुरुदेव महाराज की जय। श्री प्रभुपाद की जय। आप सब वैष्णव की जय। श्री जी पद हरिचरण चिंतन आज की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज की कक्षा में हम कुछ अपने ही हैं हमारे वैष्णव जन, उनकी कुछ चीज़ों को हम मतलब पढ़ेंगे, सुनेंगे, आचार्यों के कहे गए वाक्य से उनको समझेंगे। क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ सेल्फ, हाउ डज इंटेंट शेप रियलिटी। कॉन्शियस चेतना, चेतना आखिर सब लोग बोलते हैं ना कि कॉन्शियसनेस नहीं है या मेरा कॉन्शियस चला गया, मैं जप नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरा कॉन्शियसनेस भटक जाता है, मेरा चेतना चला जाता है। मैं जब भी अपना बीट बैग पकड़ती हूँ या पकड़ता हूँ माता जी, तो मेरा जप नहीं हो पाता है, मेरी कॉन्शियस की देर और जाती है, चेतना स्थिर नहीं रहती है। सो व्हाट इज़, आखिर ये है क्या है चेतना? सबसे पहले तो सोचने वाली बात यही है कि व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, चेतना है क्या। देन व्हाट इज़ सेल्फ। हम सब बोलते हैं आत्मा है, आत्मा है, लेकिन क्या है आत्मा? वो भी है कि है ना, पंचभूत से बना हुआ ये शरीर, हम ये बोलते हैं। सेल्फ, व्हाट इज सेल्फ? एंड देन हाउ डज इंटेंट शेप रियलिटी। हमारी रियलिटी, जो हमारी ये रियलिटी है, हमारा इंटेंट मीन्स संकल्प बोल सकते हैं आप, या रियलिटी बोल सकते हैं, ये कैसे बनती है। शास्त्रों में हमें क्या बताया, अभी यही नहीं पता तो हम आगे ये कॉन्शियसनेस, चेतना है क्या, उसको हम कैसे ध्यान में लगाएंगे। सो आज हम श्री जी की कृपा से, प्रेरणा से, भक्तों की प्रेरणा से आज हम इसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, वो भी शास्त्रों से और अपने आचार्यों से, अपने गुरु वर्ग, अपने आचार्य, उनकी वाणी से जो उन्होंने हमें लिख के दिया शास्त्र, फिर हम उनसे। कक्षा शुरू करने से पहले हम माता पिता को प्रणाम, गुरु को प्रणाम करते हैं, धाम को प्रणाम करते हैं, और आप सब वैष्णव को प्रणाम। गुरुवे गौड़ चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरि कृष्णा 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 हरि हरि, हरि राम 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 हरि हरि। वाणी से कुछ अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांशा कलतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय वचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री राधा रमन लाल की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त आचार्यगण की जय। तो आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्शियसनेस। व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस, आखिर ये क्या है, ये चेतना क्या है। ये शास्त्रों में हमें, भागवत गीता में हमें भगवान ने भागवत गीता में एक्चुअली सब कुछ दे दिया है। अगर हम उसको अच्छे से रीड करें, एक बार रीड करने से नहीं पता चलेगा, सेकंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम थोड़ा बहुत। अगर बिल्कुल इसको अपनी चेतना में उतारना है तो हमें 100 टाइम्स गीता को पढ़ना हो। नहीं, जिन पे तो कृपा दृष्टि है गुरु वर्ग की, उनको तो फर्स्ट टाइम में ही आ जाएगी। इसीलिए बोलते हैं ना, हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए, गुरु के संग में हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम गुरु के संग में, हर लेक्चर में, हर उसमें, अगर फिज़िकली हमें संग मिल रहा है तो भी लेना चाहिए। तो हमें गुरु का संग और अपने शिक्षा गुरु, अपने दीक्षा गुरु का संग हमेशा अपना नहीं छोड़ना चाहिए। यही रीज़न है कि हमारी चेतना, जहाँ हम अकेले हुए और हमारे मानस पटल, जो भी बोलते हैं मानस पटल, दिमाग, हमारी चेतना में माया का अटैक होता है। मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि तुम क्या सोचते हो कि बाहरी दुनिया में माया का अटैक है? नहीं, बाहरी दुनिया में फिर भी नहीं है कि वहाँ तुम लोग अपने कामों में बंटे हो।
लेकिन जब आप लोग सोचते हो कि हम धाम में आ गए, अब तो हमारा भजन अच्छा होगा, अब हमारा परिक्रमा होगा, अब हमारा धाम दर्शन होगा, नहीं, यही तो सबसे स्केर्ड प्लेस है धाम। यहीं पे ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं और यहीं पे सब कुछ होता है। और माया ज़्यादा धाम और इन्हीं चीज़ों में, क्योंकि माया भी मतलब जब हम भजन की ओर जाते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इजीली नहीं कर पाते। भजन इजी भी है, हर कक्षा में मैं बात करती हूँ, इजी भी है और टफ भी है, क्योंकि भगवान तक माया उन्हीं की है, माया को भी प्यार है, इसलिए वो भगवान तक पहुँचने से पहले हमारी बहुत सारी परीक्षाएं लेंगे। तो चेतना, इस पे भगवान ने हमें भागवत गीता में 2.17 श्लोक है, अविनाशी तु तद्विधि वेन सरव्यम तत्तम, ये वाला श्लोक है 2.7। इसको आप रीड करिए और मैं वैसे इसका पिक्चर भी अपलोड करूँगी। इसमें भगवान ने बताया कि जो पूरे शरीर को जानता है, जो पूरे शरीर को जानता है वही क्या है, चेतना, आत्मा। शरीर बदलता है, लाइक कपड़े, जैसे हम कपड़े चेंज करते हैं, सेम ऐसे ही आत्मा आत्मा भी कपड़े चेंज करती है, लेकिन जो चेतना है वो वही रहती है। अगर हम भक्ति में हैं तो वैसी चेतना फिर आगे तक चलती रहती है। और हमारे हर शास्त्र में बताया, कठोपनिषद, उसमें भी बताया कि आत्मा प्रकाश है, चेतना वही प्रकाश, वह जो प्रकाश है ना, कॉन्शियसनेस जैसे आत्मा है, हमारा नेक्स्ट बर्थ हो गया। अब लेकिन जो चेतना इस बर्थ की है वो आगे चली है, उसने तो सिर्फ एक कपड़ा बदला है। जैसे हम ब्लैक से वाइट कपड़ा पहनते हैं, बट हम वाइट तो नहीं हो जाएंगे ना। जो हमारी चेतना है, अगर हम बुरे कर्मा में या कुछ में है, वाइट पहनने से वो चेंज नहीं होगा या ब्लैक पहनने से नहीं होगा। कॉन्शियसनेस जिधर है वो वही रहेगी, तो वही उस शरीर को जीवित रखती है। उसमें कलर्स कुछ भी चेंज हो, लेकिन जो रिफ्लेक्शन अंदर से आ रहा है वो वही होगा। जैसे वाइट पहना है मैंने, लेकिन बहुत सारी निंदा ये सब में आदत है, तो वाइट पहन के भी बैठ के वहाँ पे यही सब होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस वहाँ है। हाथ में बीट बैग है, बोलते हैं ना आजकल सभी साधु संत लोग बोलते हैं कि कभी भी धोती कुर्ता या फीमेल्स में भी तिलक कंठीन पे नहीं जाना है, आचरण से, बिहेव से, या देखिए उनकी एक्टिविटीज़ क्या है। इसीलिए बोला जाता है ना कि हमें हर गुरु का, संत को ऐसे अपनी लाइफ नहीं दे देनी है, ध्यान रखना है। सेम ऐसे ही चेतना है, जो शरीर तो बदलता है लेकिन चेतना उसमें वैसे ही रहती है, जैसे वाइट कपड़ा, ब्लैक कपड़ा, रेड कपड़ा। ऐसे हमारे आचार्यों में श्रील जीव गोस्वामी पाद, उन्होंने बताया चेतना को आत्मा का नेचर, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, सोल्स नेचर, हमारी आत्मा का स्वभाव। जैसे आप सब जानते हैं अग्नि, उसका स्वभाव है जलना, वर्षा पानी, ठंडक, गर्मी, ग्रीष्म ऋतु गर्मी, विंटर्स आएंगे सर्दी, हर चीज़ का अपना अपना नेचर है। तो आत्मा का भी कुछ नेचर होगा ना। हम बोलते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन क्या आत्मा, क्या आत्मा? आत्मा फिर बोलेंगे पंच तत्व से पंचभूत शरीर, ये हो गया, लेकिन उसमें भी क्या, उसमें नेचर क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना, उसको कभी नहीं चेंज कर सकते। और जैसे आजकल की दुनिया से जैसे ले लेते हैं, हमारे पास मोबाइल है जो ऑफ होता है और हमारे किसी काम का नहीं रहता, और हमारा लेकिन कंसंट्रेशन होता है, अरे मेरा फ़ोन बंद है, फ़ोन, लाइफ ही अधूरी हो गई। ऐसे ही शरीर भी बिना चेतना के डेड है, फ़ोन चार्ज नहीं है, हम क्या बोलेंगे, फ़ोन मेरा डेड हो गया। वैसे यही मतलब हम लोग यही वर्ड यूज़ करते हैं ना कि फ़ोन में चार्जिंग है, नहीं 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 माता जी, मेरा ना फ़ोन डेड हो गया था, तो इसलिए मैं आई वॉज नॉट एबल टू यू कॉल।
ऐसे बोलते हैं ना कि मेरा फ़ोन क्या है, डेड, आई वॉज नॉट एबल टू दैट टाइम कॉल यू। बोलते हैं ना उस टाइम मैं आपको बिल्कुल कॉल करने की वो नहीं थी कि मेरा फ़ोन डेड हो गया था। इसी तरह जब हमारी चेतना चली जाती है, चेतना शरीर, वैसे शरीर भी बिना चेतना के, कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होगा, डेड। वो यही मैटर करेगा, डेड है। ये हो गई हमारी चेतना। और इसके साथ साथ व्हाट इज सेल्फ, सेल्फ क्या है, सेल्फ क्या है, सेल्फ आत्मा, कॉन्शियसनेस चेतना, सेल्फ इज आत्मा, हमारा वास्तविक स्वरूप, हम जो रियल हैं वो क्या है, आत्मा। तो अगर शास्त्रों से ले, ये भी गीता में ही है, 2.20 श्लोक, न जायते म्रियते ना कदाचित, ये वाला इस श्लोक को आप अच्छे से रीड करिएगा। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, ये वाले भागवत गीता में आत्मा के ऊपर बहुत सारे श्लोक है, 2.2 चैप्टर में ही है, जैसे 17, 20 ऐसे बहुत सारे हैं। और श्रीमद् भागवतम में भी है, 10th कैंटो में 87.30 कि जीव भगवान की ही अंश है और चेतना है। दोनों आंसर मिल गए। कॉन्शियसनेस क्या है, भगवान का ही दिया हुआ और उन्हीं से मिला है। और सेल्फ क्या है, भगवान के ही हम अंश भी हैं और उन्हीं की चेतना है। और हमारा रियल स्वरूप क्या है, रियल सेल्फ क्या है, हम भगवान के अंश हैं, हम उन्हीं से पैदा हुए हैं, भगवान के अंश हैं। और जिसको हमारे आचार्यों ने बहुत खूबसूरत वे में हम तक पहुंचाया। पहले तो भागवत गीता में परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कितना इजी किया, हमें भागवत गीता दे दी, चलो तुम्हारी ज़िंदगी के सारे राज इसमें छिपे हुए हैं। अगर उन राज को हम समझ जाएं, हमें कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने और हमें सुविधाएं दी और हमें एक्सप्लेन कर करके बताया। इस्कॉन की शिला प्रभुपाद जी की जो गीता है एज इट इज़, तो उसमें प्रभुपाद ने इतना एक्सप्लेन किया है कि तुम लोग जल्दी से समझ सको। आगे और आचार्यों ने बताया, वल्लभाचार्य जी ने बताया कि जीव जो है अमृत स्वरूप है। जीव को हम कितने पतित हैं, फिर भी उन्होंने बोला कि जीव क्या है, शुद्ध, अमृत के समान बना दिया, और जो चेतना है उसकी वो शुद्ध। और चैतन्य महाप्रभु तो ऑलवेज बोलते जीवेरे स्वरूप, क्या है जीवेरे स्वरूप, कृष्णेर नित्य दास। चैतन्य महाप्रभु ने एक ही वर्ड बोला, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य। जीव का एक ही स्वरूप है और उसका कुछ नहीं है, ना ही ये फीमेल है ना ही ये मेल है। जीव है, इस एक आत्मा है, इसका कॉन्शियसनेस चेतना जो क्या है, हरि नाम करना है। और इसका सेल्फ, इसका स्वरूप क्या है, कृष्णेरे नित्य दास, कृष्ण का दास। और इसमें हम अगर उदाहरण से ले, एक बूंद जो समुद्र का अंश है, वैसे ही कितना बड़ा समुद्र होता है। एक बूंद, सिर्फ एक बूंद को देखिए, वो बूंद भी जब उसमें मिलती है तो क्या हो गया, वो समुद्र का, हम बोलेंगे ना समुद्र का। इसी तरह भगवान कितना बड़ा समुद्र है। इसमें आप भगवान का विराट रूप याद कीजिए, मैं हमेशा याद करती हूँ, कितना बड़ा कुछ ना कुछ समाया है भगवान में। हम भी छोटी सी उन्हीं के अंश हैं। हम शरीर नहीं है, शरीर तो वस्त्र की तरह बदलते, जैसे हमने अभी बात की ब्लैक एंड वाइट देन दिस, लेकिन अंदर जो चेतना है वो वैसे ही हर जीवन में चल रही है। अब बात आती है कि कैसे पहचानेंगे इसको, हाउ डज इंटेंट शेप रियलिटी, कैसे पहचानेंगे हम इसको कि हमारी रियलिटी कैसे बनती है, क्या है। शास्त्रों से ले तो योग वशिष्ठ जी ने बोला है, मना एवं मनुष्य नामा कारणम बंध मोक्षो, मतलब मन जैसा सोचता है। योग वशिष्ठ जी ने बताया कि मन जैसा सोचता है हमारा संसार वैसे ही बनता है। यही बंधन है, इससे हमें मुक्त होना है।
हम सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, फिर वो हमारी सराउंडिंग में चारों तरफ चलता रहता है, फिर हम उससे बंध जाते हैं, मुक्ति नहीं हो पाते। और ऑफ कोर्स मैं भागवत गीता की बात तो करूँगी ही, क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में इसका आंसर हर कहीं नहीं जाना है, कुछ मत और नहीं पढ़ सकते, मत रीड करिए, सिर्फ भागवत गीता में ही हमारे पास सभी आंसर हैं। जैसे 17.3 में भगवान ने ये श्लोक है, आप उसको रीड कीजिएगा, श्रद्धा मयो अयम पुरुषा ऐसे करके। उसमें क्या, मनुष्य तो वही बनता है जो उसकी आस्था रहती है, जो उसका इरादा है, जो उसकी चेतना है और जिधर उसका फोकस है। आई मीन टू से मतलब गोल है। जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो आप अपने गोल को लेके चल रहे हो और बहुत शुद्धता से चल रहे हो तो बनोगे। जैसे हमें श्री जी का प्रेम चाहिए, श्री जी के चरणों तक पहुंचना है, अगर हमारे जीवन का गोल ही यही है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, क्योंकि भक्ति में मतलब इंजीनियर बनना है, उसमें पढ़ाई, उसमें भी मेहनत है, हमें कितने सारे एग्ज़ाम्स, कितना कुछ फाइट करना पड़ेगा, फिर मनपसंद कॉलेज मिलेगा, फिर स्टडी होगी, फिर उसमें भी दिन रात मेहनत, तब जाके कहीं डिग्री हाथ में आएगी। वो भी पूरे मार्क्स कैसे आएंगे वो नहीं पता, वो हमारी मेहनत पे डिपेंड है। ऐसे ही भक्ति है। अब हम जब भक्ति के रास्ते पे आ गए, फिर माया शक्ति बोलती आओ आओ तुम, मैं रेडी हूँ तुम्हारा एग्ज़ाम लेने के लिए। भगवान ने बोला उसको समाज ठुकराएगा, उसको समाज इतनी लानत, इतना बदनाम करेगा, इतना गंदा गंदा उसको बोला जाएगा कि वो खुद ही बोलेगा कि मैं भक्ति छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, इसमें तो मुझे सिर्फ बदनामी मिली है, मैं भी नॉर्मल लाइफ जीऊँगी। ऐसे भगवान खुद बोल रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं है, कि जो तुम, अगर तुम अपना चिंतन सही रखोगे कि मुझे समाज से थपेड़े पड़े, मुझे बहुत कुछ सहन करना पड़े, लेकिन मेरा गोल क्या है, मुझे मेरे प्रियतम का प्रेम चाहिए, इसी जीवन में चाहिए, इसी जीवन में भागवत प्राप्ति चाहिए, इसी जीवन में नित्य विहार लीला में मुझे सम्मिलित होना है, तो आप उस गोल तक 100% पहुँचोगे। फिर समाज की कोई चिंता नहीं, और बोल दो 1 दिन 2 दिन, साल 2 4 10 क्या बोलोगे, लेकिन हमें क्या है, हमें प्राप्ति जो होनी है ना, नित्य विहार लीला, अपने प्रियतम का प्रेम दर्शन, सब उसके आगे ये सब तुच्छ है, क्योंकि एंड क्या है, भगवान, ये लोग कोई नहीं आएंगे। इसलिए हमें आस्था, इरादा और अपना गोल एक ही और पक्का रखना है। और भागवतम में 11 कैंटो में 23.57 में भी बताया है कि जैसा चिंतन वैसा अनुभव। इंटेंट मीन्स, इंटेंट इज एक्सपीरियंस। और हमारे आचार्यों ने भी बताया है, जैसे रामानुजाचार्य, उन्होंने बोला है संकल्प ही कर्म का बीज है। संकल्प, जो हम संकल्प करते हैं, जो नया काम स्टार्ट करने लगे हैं, हम संकल्प करते हैं, आजकल तो वैसे ही करते रहते हैं, मैं संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ, मैं ये करूँगा, तो वो क्या हुआ, बीज रोपण हो गया। श्रील प्रभुपाद भी बताते हैं कि जैसा तुम चिंतन करोगे तुम उसकी ओर खिंचते चले जाओगे, कोई रोक ही नहीं पाएगा, बिल्कुल कोई आपको बिल्कुल ही नहीं रोक पाएगा। इसीलिए हमने अभी क्या चर्चा की, चेतना क्या है, चेतना वह शक्ति है जो शरीर को जानती है, देखती है, शरीर को महसूस करती है, जिसमें हमारी भागवत गीता ने बताया कि शरीर बदलता है लेकिन चेतना नहीं। और हमारे आचार्यों ने बताया चेतना आत्मा का क्या है, नेचर, कॉन्शियसनेस इज सोल्स नेचर। और हमने उदाहरण से क्या जाना कि जैसे लाइट आई तो अंधेरा है, अब वो शरीर क्या है, चेतना के बिना वो डेड है, जैसे फ़ोन डेड है। और सेल्फ क्या है, ये भी हमने जाना। इन शॉर्ट में बता रही हूँ, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। हमारा असली रूप क्या है, कृष्णेरे नित्य दास, भगवान का अंश। और रियलिटी क्या है, जिससे बनता है ये सब, जैसा मन सोचता है वैसे हम बनते जाते हैं। और योग वशिष्ठ जी ने बताया कि बंधन ही है मुक्ति का, जो है मन बंधन है ना, मुक्ति का कारण भी यही है कि बंधन से छूटना है। और भागवतम में बताया जैसा चिंतन वैसा अनुभव। जैसे हम बहुत डरते हैं ना, कई बार बोलते हैं हम डर लगता है,
तो हमें डर लगेगा, हम डरेंगे सब जगह। अगर हम सोचेंगे मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं आज 100 माला कर रही हूँ, जैसे आज एकादशी है, मुझे आज 100 राउंड करने हैं, तो हमें भगवान वैसी शक्ति देंगे कि ये 100 राउंड्स कर पाए। और जीव का संकल्प सफलता की दिशा, जो भी हम संकल्प करते, लेकिन ये करना चाहिए जीवे रे स्वरूप कृष्ण रे नित्य दास, कि हम श्री जी के दासी हूँ, श्री जी की सहचरी हूँ, श्री जी की सखी हूँ, मुझे उसी स्वरूप में रहना है। और अगर हम इन तीनों क्वेश्चंस को एक जगह पे रखें तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कॉन्शियसनेस हमें भगवान से जोड़ती है, सेल्फ हमें बनाता है कि तुम कौन हो, और इंटेंट हमें पूरी ज़िंदगी की शेप करता है। और इसलिए हमें ऑलवेज पॉजिटिव और भक्तिमय और सेंटर में हमेशा कृष्ण को रख के ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। यही सच्ची भक्ति है, ऑलवेज कृष्ण को सेंटर में। जो भी चीज़ जोड़नी है, मतलब कुछ कर रहे हैं हम, शॉपिंग करें, कुछ भी, वो सब भगवान के साथ जोड़ना है। मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं तो कृष्ण के लिए कर रही हूँ, मुझे ये नहीं, मुझे मतलब जो भी चीज़ है कृष्णा, ऑलवेज कृष्ण इन द सेंटर इन आवर लाइफ। फिर हमारी लाइफ देखिए कितनी चेंज है। अभी हमने क्या जाना, इंट्रोडक्शन हमने किसका, जैसे बताया था मैंने पहले, हमने 3 टॉपिक्स को अच्छे से जाना। चेतना क्या है, सेल्फ क्या है, और हमारा संकल्प, हमारी रियलिटी कैसे बनता है। शास्त्र से जाना, आचार्य से जाना, और छोटी छोटी उदाहरण, जैसे समुद्र की एक बूंद, उसमें मिल के उसका अंश हो गई, वैसे हम भी भगवान में मिल के उनका अंश हो जाते हैं। तो होप आप सबको इसका समझ आया होगा, चेतना, सेल्फ एंड हमारी रियलिटी कैसे जीवन को शेप में देती है। तो आज की कक्षा को यही विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम, आप सब भक्तजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। वाणी से अपराध बने तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।